दर्शक मित्रों, नवंबर महीना सभी पक्षी प्रेमी नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। डॉली और सृष्टि, क्या तुम बता सकती हो कि क्यों और कैसे? अरे हाँ, तुम्हारे लिए तो यह बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि तुम इन सभी कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हो, यह हम जानते हैं। फिर भी हमारे दर्शकों को भी पता चले। ये हमारा सौभाग्य है कि देश भारत में पशु पक्षी पर्यावरण के विषय में अनेक सामाजिक संस्था नेक काम कर रही है। क्यों ना हो। दया, अहिंसा व करुणा के प्रति पूजनीय महावीर गौतम बुद्ध इसी भूमि में जन्मे थे। 5 नवंबर से 12 नवंबर तक भारतीय पक्षी सप्ताह मनाया जाता है, जैसे कि डॉली और सृष्टि ने हमें बताया है। जैसे कि इस सप्ताह से जुड़े 2 नाम हैं, पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली तथा वन्यजीव अभ्यासक लेखक मारुति चिट्टमपल्ली। इन्हीं से प्रेरणा लेकर जंगल, शहर, आसपास के क्षेत्र में निसर्ग प्रेमी नागरिक विद्यार्थी पक्षी गणना, बर्ड रेस, नेशनल पार्क में वॉक एंड टॉक चर्चा आयोजित करते हैं, जो बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव है। पक्षी सप्ताह में कोल्हापुर, महाराष्ट्र स्थित संस्था वीएनआर सिटी द्वारा किला पन्हाळा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कारण प्रख्यात है, क्षेत्र में बर्डर्स मीट का आयोजन किया था। गुजरात राजकोट में बर्ड काउंटिंग प्रतियोगिता द्वारा पक्षी के सर्वाधिक फोटो गिनती अलग अलग क्षेत्र से एकत्रित करने वाली समूह या संघ को इनाम दिया गया। एक टीम में 3 निरीक्षक तो 1 फोटोग्राफर थे। उद्देश्य यही कि शहरों में मानव हस्तक्षेप से बढ़ता हानिकारक प्रदूषण, पक्षी तथा पर्यावरण के प्रति जनजागृति हो। दर्शकों, संपूर्ण वर्ष यही जागृति करने वाली अग्रणी संस्था है बर्ड काउंट इंडिया। इनकी वेबसाइट पर जाकर मासिक कार्यक्रमों में सहभागी हो जाइए। संपर्क क्रमांक इस प्रकार है। यह है आने वाले कुछ संबंधित कार्यक्रम, देख लो। मित्रों, तुम्हारी तरह अनेक युवा पक्षी मित्र भी जनजागरण का काम करते हैं, है ना? स्टेट बर्ड्स ऑफ इंडिया अर्थात देश भारत के राज्य पक्षी। आज का राज्य है सबका जाना पहचाना, सुंदर और लोकप्रिय महाराष्ट्र राज्य, जो भारत का गौरव है। चलो आज परिचय करते हैं। नाम है हरियाल। हरियल पीले पैर वाला हरा कबूतर, येलो फुटेड ग्रीन पिजन, मराठी में हरोली नाम है। यह राज्य पक्षी ऐसा है कि नागरिक सामान्य रूप से इसे आसपास नहीं देख पाते, क्योंकि हरियाल पक्षी किन स्थानों पर दर्शन देते हैं? घने हरे भरे जंगलों का रहिवासी गुजरात, राजस्थान, मलबार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल राज्यों के साथ ही नेपाल, श्रीलंका में विशेष है कि हरोली अधिकांश वृक्षों पर ही रहता है, जमीन पर आता नहीं। है ना रोचक? सम्मान महाराष्ट्र का राज्य पक्षी, आकार सामान्य कबूतर के समान,
किंतु हल्के रंगों के पंख इसे शानदार बनाते हैं। आन बान और शान का पक्षी व्यक्तित्व विशिष्टता है। प्रजनन काल मार्च से जून। मादा 1 या 2 सफेद अंडे देती है जो नर भी सहता है। 2 हफ्तों में चूजा जन्म लेता है। औसतन जीवन 26 वर्ष है। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी तथा पक्षी विज्ञान से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बर्ड पॉइंट मैगजीन चैनल। सब्सक्राइबर सपोर्ट भी करते रहे। उड़ती बातें अर्थात अमेजिंग फैक्ट्स। हरोली की कुछ बातें विशेष हैं, जैसे कि यह पक्षी अधिकतम वृक्षों पर ही रहता है, जमीन पर पाँव नहीं धरता और जब जमीन पर उतरता है तो पाँव में लकड़ी पकड़कर उसके ऊपर बैठता है। यह विशेषता अनेक लोकगीतों में वर्णित है ना, आन बान शान वाला पक्षी। इसके नाम पर कहावत है कि हरियाल की लकड़ी बनो, सदा साथ में रहो। यही बातें भक्ति के लोकगीतों में भी कही है। एक और मान्यता है कि हरोली अन्य पक्षी की शैली से जमीन पर पानी नहीं पीता, केवल पत्तियों पड़ी ओस की बूंदों से प्यास बुझाता है। यह शांत, शर्मीला, हरे घने पेड़ की हरी शाखा में आसानी से टिकता नहीं। शिकारी से बच निकलने के लिए मरने का ढोंग करते हैं। वर्णित है ना, आन बान शान वाला पक्षी। वैज्ञानिक सत्य है कि संपूर्ण फल खाकर गुठली को जंगलों में बीत करने से प्राकृतिक रोपण से जंगल बढ़ते रहते हैं। दर्शक पक्षी मित्रों, अगला स्तंभ है बर्ड ऑफ द मंथ। इस माह का पक्षी है बड़ा जंगली कागा अर्थात इंग्लिश में रेवन, डोम कौवा। जानकारी दे रहे हैं मानव मित्र काऊ भाई। माना जाता है इस माह में जन्मे विशेष गुण है सतर्कता, चतुराई। आप हमेशा हर काम करने में उत्साहित रहते हैं, आत्मविश्वास भी, साहसी भी। आप अपने तरीकों से आनंदित रहते हैं। आपको अनेकों शुभकामनाएं। क्या आपके शहर में प्राणी संग्रहालय है? अगर है तो बताओ कि अब संग्रहालय में हाथी का विभाग है। क्या पक्षियों को वह सभी अन्न दे सकते हैं जो हम मानव खाते हैं? ऐसे ही मनोरंजक विषय लेकर आया है